वेरी गुड मॉर्निंग एंड स्वीट वेलकम टू यूट्यूब चैनल द ड्यू आरटीएसबी। आज की इस वीडियो सेशन में हम सॉल्व करने जा रहे हैं एग्जांपल 7, एग्जांपल 8 और एग्जांपल 9। सबसे पहले हम एग्जांपल 7 को सॉल्व कर रहे होंगे, तो देखते हैं एग्जांपल 7 में जब पूछा क्या जा रहा है। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। आपके पास एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, उसमें नंबर ऑफ टर्म्स को आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं सॉल्यूशन। आप सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे लेट ए बी द फर्स्ट टर्म, बी द फर्स्ट टर्म एंड आर be the common ratio of the geometric progression। ठीक है, उसके बाद आप गिवन लिख लीजिए। आपके पास गिवन क्या है, a1 की वैल्यू मतलब क्या होता है फर्स्ट टर्म, मतलब a की वैल्यू कितनी है 3 है, n टर्म की वैल्यू कितनी है 96 है, सम ऑफ n टर्म की वैल्यू कितनी है 189 है। आपको क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ टर्म्स। तो अगर नंबर ऑफ टर्म्स को फाइंड करना है तो आपको आर की वैल्यू भी फाइंड करनी होगी, क्योंकि आर की वैल्यू यहाँ पे गिवन नहीं है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप देखेंगे तो एक फॉर्मूला आपने देखा होगा, ए एन इज इक्वल्स टू ए आर टू दी पावर n माइनस वन। तो यहाँ पे n टर्म की वैल्यू कितनी गिवन है 96, तो इसको आप यहाँ पे पुट कर सकते हो। तो 96 इज इक्वल्स टू ए की वैल्यू कितनी है 3 है, आर की वैल्यू आपको पता नहीं है, एन की वैल्यू भी आपको पता नहीं है। यहाँ पे ये 3 मल्टीप्लाई में है आर के साथ, तो ये 3 न्यूमिनेटर में, तो कहाँ चले आ जाएगा डिनोमिनेटर में। तो 96 डिवाइड बाई 3 विच इज इक्वल्स टू आर टू द पावर n माइनस वन। ठीक है, तो यहाँ पे 3 वन जा होगा, यहाँ पे 3 3 जा और यहाँ पे 3 2 जा। तो यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है 32 विच इज इक्वल्स टू। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो आपने एक लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ा हुआ है, ए टू द पावर m अपॉन ए टू द पावर n इज इक्वल्स टू ए टू द पावर m माइनस एन। ठीक है, ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट आपने पढ़ा होगा। तो अगर ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट आपने पढ़ा है तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो r टू द पावर n माइनस वन है, ये इस फॉर्म में है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो r टू द पावर n अपॉन r टू द पावर वन लिख सकते हो। क्लियर है, तो यहाँ पे इस पूरे टर्म की जगह पे आप क्या लिख सकते हो r टू द पावर n अपॉन r टू द पावर वन, मतलब क्या होता है r ही होता है। तो इसको मैं इरेज कर लेता हूँ। अब यहाँ पे देखिए ये r है, तो ये r ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 32r विच इज इक्वल्स टू r टू द पावर n। तो इसको आप इक्वेशन 1 मान लीजिए। ठीक है, इसको मैं बॉक्स में कर लेता हूँ। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि एस एन की वैल्यू कितनी गिवन है 189 गिवन है। तो सम से रिलेटेड हमारे पास दो फॉर्मूलेज हैं, एक तो एस एन इज इक्वल्स टू ए आर टू द पावर n माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। ये फॉर्मूला आप कब इस्तेमाल करते हो, जब r की वैल्यू 1 से बड़ी हो और r की वैल्यू या तो -1 के इक्वल हो या -1 से छोटी हो। तो ये फॉर्मूला इन दोनों कंडीशन में कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई करता है, तो ये फॉर्मूला आप लगा सकते हो। एक फॉर्मूला आपके पास क्या है, एस एन इज इक्वल्स टू ए 1 माइनस आर टू द पावर n अपॉन 1 माइनस आर। ये फॉर्मूला कब इस्तेमाल करिए, जब मॉडुलस ऑफ आर की जो वैल्यू है वो क्या हो 1 से छोटी हो। ठीक है, तो हमारे पास दो फॉर्मूलेस हैं। तो हम पहले के वीडियोस में हम देखते थे आपके पास आर की वैल्यू गिवन रहती थी, तो यहाँ पे आप आर की वैल्यू पुट करके आप डिस्कस कर लेते थे कि कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो आप लगाते थे, अगर सेटिस्फाई नहीं करता तो आप फॉर्मूला यूज नहीं करते थे। तो यहाँ पे हमारे पास आर की वैल्यू गिवन नहीं है, तो हम किस तरह जज करेंगे कि हम ये फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे कि ये फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। तो एक इसका सिंपल मेथड है, आप बस ध्यान से देखिए। यहाँ पे अगर आपके पास एक एग्जांपल मैं लेता हूँ, अगर आपके पास a की वैल्यू 2 है और r की वैल्यू आपके पास 2 है, तो अगर आपको जीपी फॉर्म करना था तो सबसे पहले आप क्या करते थे, a की वैल्यू लिखते थे, ये a की वैल्यू है। अब नेक्स्ट टर्म, इसका नेक्स्ट टर्म चाहिए तो आप r की वैल्यू से मल्टीप्लाई करते थे। 2 इंटू टू क्या होता है 4 होता है। अब इसका नेक्स्ट टर्म आप चाहिए तो क्या करते थे, r की वैल्यू से मल्टीप्लाई, तो 4 इंटू टू क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब इसका नेक्स्ट टर्म फिर से r की वैल्यू से मल्टीप्लाई करते थे, तो यहाँ पे कितना हो जाता था 16 हो जाता है। ऐसे आपको टर्म्स मिलते जाते थे। अब इस क्वेश्चन में आप देखेंगे तो a1 की वैल्यू कितनी है 3 है, A2 की वैल्यू हमें पता नहीं है, A3 की वैल्यू हमें पता नहीं। ऐसे करते करते आपके पास n टर्म है, n टर्म की वैल्यू कितनी है 96 है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप कब लगाते थे, जब r की वैल्यू मॉड्यूलस ऑफ r की वैल्यू 1 से छोटी हो। तो r की वैल्यू बेसिकली यहाँ पे कैसे आते थे, r की वैल्यू 1/2 आती थी। तो r की वैल्यू 1/2 जैसे आती थी तो आप ये फॉर्मूला इस्तेमाल करते थे। तो सपोज करिए कि यहाँ पे r की वैल्यू 1/2 है, तो अगर यहाँ पे हम 1/2 से मल्टीप्लाई करें
तो यहाँ पे क्या होगा 1.5 होगा। फिर से इसमें 1/2 से मल्टीप्लाई करें तो फिर एक छोटी नंबर आएगी। तो नंबर्स क्या हो रहे हैं, घटते जा रहे हैं। 3 से 96 हुआ है, मतलब कि आर की वैल्यू मतलब कि 1 से बड़ी होगी, तभी आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको नंबर्स बढ़ रही है, बढ़ते बढ़ते आपको 96 मिला है। ठीक है, अगर आर की वैल्यू 1 से मॉड्यूलस ऑफ आर की वैल्यू 1 से छोटी है तो आपको आर कैसे देखने को मिलेगा, आर की वैल्यू से 1/2 1/4 1/8 होगा, इस तरह की आर की वैल्यू आपको देखने को मिलेगा। तो अगर आर की वैल्यू अगर इस तरह की है तो आर की वैल्यू क्या होगी, आर की वैल्यू हमें मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यूज क्या होगी, डिक्रीज करेंगे। यहाँ पे 96 नहीं मिलेगा, तो इसका मतलब ये है कि हम ये फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं कर सकते। आर की वैल्यू अगर 1 से बड़ी होगी तभी आप मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे 96 तक आपको टर्म मिलेगा। तो आपको इतना से क्लियर हो जाएगा कि हम ये फॉर्मूला इस्तेमाल करने जा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इसको मैं इरेज करता हूँ। तो यहाँ पे हम कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करने जा रहे हैं, एस एन इज इक्वल्स टू ए ब्रैकेट में आर टू द पावर एन ब्रैकेट क्लोज अपॉन आर माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे एक लाइन बना लेता हूँ मैं। अब एस एन की वैल्यू कितनी गिवन है, 189, तो यहाँ पे 189 को पुट कर दीजिए, 189 विच इज इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी गिवन है, 3 है, और यहाँ पे आर टू द पावर एन है। तो आर टू द पावर एन किसके इक्वल है, तो 32 आर के इक्वल है। 32 आर के इक्वल है, माइनस का 1 अपॉन आर की वैल्यू को पता है, नहीं पता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे ये क्या है आपके पास न्यूमरेटर में, और यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन, तो ये न्यूमरेटर में तो कहाँ चला जाता है, डिनोमिनेटर में। तो इसको आप लिख सकते हो 189 अपॉन 3 विच इज इक्वल्स टू 32 आर माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। क्लियर है, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 1 जा 3 6 जा और 3 3 जा, तो यहाँ पे कितना आ रहा है आपके पास 63 विच इज इक्वल्स टू 32 आर माइनस 1 अपॉन आपके पास क्या है, आर माइनस 1। ठीक है, तो ये वाली जो डिनोमिनेटर में है किससे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, न्यूमरेटर से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 63 आर माइनस 1 इज इक्वल टू 32 आर माइनस 1। क्लियर है, तो यहाँ पे आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या 63 इंटू आर क्या हो जाएगा, 63 आर हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस में 63 इंटू 1 63 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या है 32 आर माइनस का 1। तो अगर आपको आर की वैल्यू चाहिए तो आर को एक तरफ और नंबर्स को एक तरफ, तो यहाँ पे 63 आर है तो इसको रहने दीजिए। यहाँ पे 32 आर है, तो ये अगर पॉजिटिव है अगर इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 32 आर हो जाएगा। यहाँ पे नेगेटिव 63 है, मतलब माइनस का 63। तो अगर ये यहाँ से यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 63, और यहाँ पे क्या है माइनस का 1। तो इसको जब आप सोल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 3 यहाँ पे आ रहे तो यहाँ पे 3 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और 6 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 3 विच इज इक्वल्स टू 63 माइनस 1 कितना होगा, 62। तो यहाँ पे फिर से मैं एक लाइन बना लेता हूँ। तो आपके पास क्या है 31 आर इज इक्वल्स टू 62। तो अगर आपको आर की वैल्यू चाहिए तो ये क्या है न्यूमरेटर में, तो ये कहाँ चला जाएगा, डिनोमिनेटर में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 62 अपॉन 31, यहाँ पे 31 1 जा 31 2 जा, तो आर की वैल्यू क्या मिल रही है आपको, आर की वैल्यू 2 मिल रही है। अब आपको यहाँ पे क्या फाइंड करना था, नंबर ऑफ टर्म्स, एन की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ आर इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में आप क्या कर दो, आर की वैल्यू पुट कर ली। तो इक्वेशन 1 क्या था आपके पास 32 आर विच इज इक्वल टू आर टू द पावर एन। तो यहाँ पे 32 इंटू 2 हो जाएगा विच इज इक्वल टू 2 टू द पावर एन। तो 32 2 से कितना होता है, 64 होता है। 64 इज इक्वल टू 2 टू द पावर एन। 64 को आप क्या लिख सकते हो, 2 टू द पावर 6। तो यहाँ पे 2 टू द पावर एन हो जाएगा। आपके पास बेस इक्वल है और बीच में इक्वल टू का साइन है, तो पावर भी क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अब हम जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करने। द सम ऑफ सम टर्म्स ऑफ अ जीपी, आपके पास क्या है, एग्जांपल नंबर 8 है। द सम ऑफ सम टर्म्स ऑफ अ जीपी इज 315 व्हिच फर्स्ट टर्म इन कॉमन रेशियो आर 5 and 2 रेस्पेक्टिवली। सबसे पहले यहाँ पे क्या करिए, आप सॉल्यूशन लिख लीजिए। यहाँ पे लेट ए बी द फर्स्ट टर्म, ए बी द फर्स्ट टर्म एंड आर बी द कॉमन रेशियो ऑफ द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो हम गिवन लिख लेते हैं। तो गिवन में क्या है, फर्स्ट टर्म की वैल्यू कितनी है, 5 है। तो ए की वैल्यू कितनी है, 5 है, और आर की वैल्यू कितनी है, 2 है। आपको क्या फाइंड करना है, लास्ट टर्म की वैल्यू फाइंड करनी है,
और नंबर ऑफ टर्म्स को फाइंड करना है आपको। तो यहाँ पे हम देखेंगे सम ऑफ सम टर्म्स, मतलब कुछ टर्म्स को आप लेते हो तो सम की वैल्यू कितनी आ रही है 350। तो हम मानते हैं कि हमने n टर्म्स लिया है तो सम की वैल्यू कितनी आ रही है 315। ठीक है, इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप सम की वैल्यू गिवन है तो हम क्या करते हैं सम का फॉर्मूला देखते हैं। यहाँ पे एस एन इक्वल टू क्या होता है ए आर टू द पावर n माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। ये फॉर्मूला कब लगाते हो, मॉडुलस सॉरी आर की वैल्यू वन से बड़ी हो या आर की वैल्यू माइनस वन से छोटी हो या इक्वल। ठीक है, एक फॉर्मूला आपके पास है एस एन इक्वल टू ए वन माइनस आर टू द पावर n अपॉन वन माइनस आर। ये फॉर्मूला कब इस्तेमाल करते हैं, जब मॉडुलस ऑफ आर की वैल्यू वन से छोटी हो। ठीक है, तो यहाँ पे आर की वैल्यू कितनी है 2 है, तो यहाँ पे अगर आप 2 इज ग्रेटर देन 1, क्या 2 1 से बड़ी होती है, हाँ सही है, तो ये कंडीशन सही है, तो हम ये फॉर्मूला इस्तेमाल करने जा रहे हैं। ठीक है, तो हमें क्लियर है कि हम कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करने जा रहे हैं, तो इसको मैं इरेज कर लेता हूँ। तो सम की वैल्यू कितनी है 315, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ 315 लिख लेता हूँ। ए की वैल्यू कितनी है 5 है, तो 5 लिख लेते हैं, ए की वैल्यू आपके पास 5 है। आर की वैल्यू कितनी है 2 है, तो 2 टू द पावर n, क्योंकि हमें n की वैल्यू पता नहीं है, माइनस वन अपॉन 2 माइनस वन। इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे ये क्या है आपके पास 315 है, ये क्या आपके पास न्यूमरेटर में, तो ये न्यूमरेटर में तो ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 315 डिवाइड बाई 5 विच इज इक्वल्स टू 2 टू द पावर n माइनस वन, और यहाँ पे 2 माइनस वन क्या होता है 1 ही होता है, तो डिवाइड करते हैं, तो 5 1 जा 5 6 जा 30, और यहाँ पे क्या है आपके पास 15 बचा, तो 5 3 जा 15, तो आपको क्या मिला 63 विच इज इक्वल्स टू 2 टू द पावर n माइनस वन। ठीक है, तो आपको अगर n की वैल्यू फाइंड करनी है तो n से रिलेटेड टर्म एक तरफ और नंबर्स को एक तरफ, तो यहाँ पे माइनस वन है इसके साथ, तो इस माइनस वन को इस तरफ भेजेंगे तो क्या हो जाएगा 63, ये माइनस का है तो अगर इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, विच इज इक्वल्स टू 2 टू द पावर n। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करो, इनको ऐड करो तो यहाँ पे 64 विच इज इक्वल्स टू 2 टू द पावर n, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास 64 क्या होता है 2 टू द पावर 6 होता है, तो 2 टू द पावर 6 इज इक्वल टू 2 टू द पावर n। अगर आपके पास बेस इक्वल है और बीच में इक्वल टू का साइन है, तो इसका मतलब ये है कि आपका पावर भी इक्वल हो जाएगा, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद हमें क्या फाइंड करना था, लास्ट टर्म फाइंड करना था, तो यहाँ पे अब मैं क्या करता हूँ एक लाइन बनाता हूँ। अगर n की वैल्यू 6 है तो आप यहाँ पे लिख सकते हो s6 इज इक्वल टू 315 लिख सकते हो ना, तो बस वही हम कर रहे हैं। तो यहाँ पे S6 का मतलब क्या होता है कि S6 का मतलब ये है कि A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 प्लस A6। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या फाइंड करना था, नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करना था, नंबर ऑफ टर्म्स तो हम लोग ने फाइंड कर लिया, अब आपको क्या फाइंड करना है लास्ट टर्म। तो लास्ट टर्म अगर आपको फाइंड करना है तो आप एक्सिस का मतलब क्या है A1 से A6 तक आप ऐड करो, तो यहाँ पे लास्ट टर्म आपको क्या लिखने को मिल रहा है A6 ही आपका क्या है लास्ट टर्म है, तो लास्ट टर्म अगर फाइंड करना है तो आप A6 को ही फाइंड कर लो। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे A6 इज इक्वल्स टू, पहले हम क्या करते हैं फॉर्मूला लिख लेते हैं। आपके पास फॉर्मूला क्या है AN इज इक्वल्स टू A R टू द पावर n माइनस वन। ठीक है, तो आपको क्या फाइंड करना है A6, तो n की जगह पे क्या पुट करोगे 6 पुट करोगे, तो यहाँ पे क्या होगा A R टू द पावर 6 माइनस वन, तो A6 इज इक्वल्स टू A R टू द पावर 5। ठीक है, तो आपको A6 फाइंड करना, तो A की वैल्यू कितनी है पुट कर लेते हैं 5 है, R की वैल्यू कितनी है 2 है, 2 टू द पावर 5, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो 5 इंटू 2 टू द पावर 5 क्या होता है 32 होता है, तो 32 इंटू 5 करेंगे तो आपको 2 5 10 1 इन है 5 5 3 15 60, तो A6 की वैल्यू कितनी आ रही है 160 आ रही है, तो आप ये कह सकते हो कि लास्ट टर्म की वैल्यू कितनी है 160 है। तो मेरे ख्याल से आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा कि हम यहाँ पे क्यों लास्ट टर्म को A6 कंसिडर करें। तो अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं एग्जांपल नंबर 9, द सम ऑफ फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी इज 16 एंड द सम ऑफ नेक्स्ट टर्म ऑफ जीपी इज 120, डिटरमाइन द फर्स्ट टर्म कॉमन रेशियो एंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अ जीपी। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लिख लेते हैं लेट a be the first term and r be the common ratio of द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, इतना क्लियर है। अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, सम ऑफ फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी,
तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म कैसे लिखते हो, फर्स्ट टर्म मतलब A1, सेकेंड टर्म मतलब A2, थर्ड टर्म मतलब A3, ठीक है। अब यहाँ पे फर्स्ट टर्म को आप जब ऐड करते हो तो कितना आ रहा है आपके पास, 16 आ रहा है। और नेक्स्ट टर्म मतलब कि A4, A5 और A6, इसको जब आप ऐड कर रहे हो तो आपके पास कितना आ रहा है, 128, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको पहले हम सॉल्व कर लेते हैं। A1 को आप किससे डिनोट करते हो, A से डिनोट करते हो, और A2 को आपको सोल्व करते हैं, an इज इक्वल्स टू ए आर टू द पावर n माइनस वन। अगर A2 को सोल्व करते हैं यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो यहाँ पे ए आर टू द पावर 2 माइनस वन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए आर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप A2 की जगह पे लिखेंगे ए आर, और A3 की जगह पे लिखेंगे, अगर आपसे A3 पूछ रहा है ना तो R में से 3 से 1 घटा दो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, AR2 हो जाएगा, ठीक है। इनका सम कितना है, 16 है। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो A4 का मतलब क्या होता है, A4 मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे n की जगह पे 4 पुट करते हैं, A4 इज इक्वल टू ए आर टू द पावर 4 माइनस वन, यहाँ पे कितना हो जाएगा, ए आर टू द पावर 3। अगर 4 टर्म पूछ रहा है तो ए आर लिखेंगे और 4 में से 1 को माइनस कर दीजिए, तो यहाँ पे 4 टर्म पूछा है तो सीधे आप कह दीजिए ए आर 3, तो यहाँ पे ए आर टू द पावर 3। अगर आपसे 5 टर्म पूछ रहा है तो आप क्या करोगे, ए आर लिखेंगे, 5 में से 1 कम कर लीजिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 6 टर्म पूछ रहा है तो आप क्या करोगे, 6 टर्म पूछ रहा है तो आप 6 में से 1 कम कर लीजिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए आर टू द पावर 5, ठीक है। तो इनका जब सम करते हैं तो कितना आ रहा है, 128, ठीक है। तो यहाँ पे आप गिवन लिख सकते हो, आप गिवन आप लिख सकते हो, गिवन आपके पास क्या है, a प्लस ए आर प्लस ए आर का स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 16 है। ए आर टू द पावर 3 प्लस ए आर टू द पावर 4 प्लस ए आर टू द पावर 5 की वैल्यू कितनी है, 128 है, ठीक है। आपको क्या फाइंड करना है, ए की वैल्यू फाइंड करनी है, आर की वैल्यू फाइंड करनी है, और उसके बाद एस एन की वैल्यू को फाइंड करना है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से इसमें आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा, तो इसको इरेज कर लेते हैं, लिखते हैं नाउ, जो पहला गिवन है उसको लिख लेते हैं, ए प्लस ए आर प्लस ए आर का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 16, क्लियर है। अब यहाँ पे भी देखेंगे, यहाँ पे भी ए है, यहाँ पे भी ए है, यहाँ पे भी ए है, तो हम लोग क्या करते हैं, तीनों टर्म में से ए को कॉमन निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए, यहाँ पे अगर ए को कॉमन निकालते हैं तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 बचेगा। यहाँ पे ए आर में से ए को कॉमन निकालोगे तो यहाँ पे आर बचेगा, और यहाँ पे ए आर स्क्वायर में से आप ए को कॉमन निकालते हो, यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, आर का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 16। आप इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, क्लियर है। अब यहाँ पे ऑल्सो, अब आपने इसको सोल्व किया, आप इसको सोल्व करोगे, ए आर टू द पावर 3 प्लस ए आर टू द पावर 4 प्लस ए आर टू द पावर 5 विच इज इक्वल टू 128, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे ए है, ए है, ए है, तो हम यहाँ पे ए कॉमन निकाल रहे हैं। अब यहाँ पे देखेंगे आर भी कॉमन है, तो यहाँ पे आर टू द पावर 3 है, यहाँ पे आर टू द पावर 4 है, यहाँ पे आर टू द पावर 5 है, तो यहाँ पे आर टू द पावर 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, तो हम आर की कितनी पावर हम कॉमन निकालेंगे, तो यहाँ पे देखिए सबसे कम पावर कौन सा है, 3 है सबसे कम पावर ना, तो यहाँ पे कॉमन हम क्या निकालेंगे, आर टू द पावर 3 कॉमन निकालेंगे। पहला टर्म क्या है आपके पास, ए आर टू द पावर 3, इसमें से आप क्या कॉमन निकालो, ए भी कॉमन निकालो, आर टू द पावर 3 भी, तो आपके पास क्या बचा, 1 बचा, तो यहाँ पे 1 प्लस, अब यहाँ पे आपके पास क्या, ए आर टू द पावर 4 है, तो ए आर टू द पावर 4 है, तो आप इसको ए आर टू द पावर 4 है, तो इसको आप लिख सकते हो ए इंटू आर टू द पावर 3 इंटू आर लिख सकते हो, आप क्या कॉमन निकाल रहे हो, ए आर टू द पावर 3, क्या बचा आपके पास, आर, ऐसे आपके पास ए आर टू द पावर 5 है, इसको आप लिख सकते हो ए इंटू आर टू द पावर 3 इंटू आर टू द पावर 2, तो आप क्या कॉमन निकाल रहे हो, ए आर टू द पावर 3, तो आर टू द पावर 3 और ए हटाएंगे तो आपके पास क्या मिला, आर टू द पावर 2 विच इज इक्वल्स टू 128, ठीक है। इसको आप इक्वेशन 2 मान लीजिए, इसको मैं इरेज कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1, ठीक है। आप डिवाइड कर रहे हो क्योंकि आपको ए और आर की वैल्यू चाहिए ना, तो आपको डिवाइड करके सॉल्व करना पड़ेगा, तो यहाँ पे इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1, तो सबसे पहले आप इक्वेशन 2 को लिख लीजिए, तो इक्वेशन 2 का लेफ्ट हैंड साइड पहले लिख लीजिए, ए आर टू द पावर 3 1 प्लस आर का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 128। अब डिवाइड किससे कर रहे हो, इक्वेशन 1 से, तो इसको न्यूमरेटर में इसको लिख लीजिए और इक्वेशन 1 को आप डिनोमिनेटर में लिख लीजिए। तो इक्वेशन 1 का जो लेफ्ट हैंड साइड वो क्या है आपके पास, a 1 प्लस आर का स्क्वायर
अपॉन क्या है आपके पास 16। तो इसको सोल्व करते हैं। ए यहाँ पे, ए यहाँ से कट जाएगा, यहाँ पे 1 प्लस आर स्क्वायर यहाँ पे भी है, ये इतना से इतना कट जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे तो आपके पास क्या मिल रहा है, आर टू द पावर 3, 128 मतलब क्या होता है 2 टू द पावर 7। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 16 क्या होता है आपके पास, 16 आपके पास 2 टू द पावर 4 है। तो आपने एक लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ा होगा, ए टू द पावर m अपॉन ए टू द पावर n इज इक्वल टू ए टू द पावर m माइनस n। तो अगर आपके पास 2 टू द पावर 7 है अपॉन 2 टू द पावर 4 है, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं 2 टू द पावर 7 माइनस 4। तो 2 टू द पावर 7 माइनस 4 क्या होता है, 2 टू द पावर 3 होता है। क्लियर है इतना? तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, r to the power 3 is equals to 2 to the power 7 माइनस का 4। तो यहाँ पर क्या मिलेगा, r to the power 3 is equals to 2 to the power 7 माइनस 4 क्या होता है 3 होता है। तो अगर आपके पास पावर इक्वल है और बीच में इक्वल टू का साइन, तो बेस भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ पे r की वैल्यू कितनी मिल रही है, 2 मिल रही है। तो जो सबसे पहले हमारा टास्क था r की वैल्यू फाइंड करना, तो r की वैल्यू हम लोग ने फाइंड कर लिया है। अब हमें क्या करना है, a की वैल्यू को फाइंड करना है। ए की वैल्यू को अगर आपको फाइंड करना है तो आप कोई भी इक्वेशन में पुट कर लीजिए। यहाँ पे एक लाइन में बना लेता हूँ, पुटिंग द वैल्यू ऑफ आर इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 आपके पास क्या है, ए 1 प्लस आर का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 16। ठीक है, यहाँ पे हम लोग ए यहाँ पे पहले से ही है, तो यहाँ पे 1 है, 1 आर की वैल्यू क्या है 2 है, प्लस आर का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 16। तो इसको जब आप सोल्व करेंगे तो यहाँ पे 1 प्लस 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 विच इज इक्वल टू 16। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए 1 प्लस 2 क्या हो जाएगा आपके पास, 1 प्लस 2 हो जाएगा आपके पास 3, और 3 प्लस 4 क्या हो जाएगा 7 विच इज इक्वल टू 16। तो आप a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 16, ये न्यूमरेटर में, तो कहाँ चला जाएगा डिनोमिनेटर में। तो a की वैल्यू कितनी आ रही है 16/7। ठीक है, तो हमने r की वैल्यू फाइंड कर ली, a की वैल्यू फाइंड कर ली। अब आपको क्या फाइंड करना है, आपको सम ऑफ n टर्म्स फाइंड करनी है, मतलब n टर्म्स तक के सम को फाइंड करना है। तो हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो नेक्स्ट पेज आपके पास यहाँ पे आपको a की वैल्यू क्या गिवन है 16/7 है, r की वैल्यू क्या गिवन है आपके पास 2, आपने सोल्व फाइंड किया है ना। तो हमें सम के दो फॉर्मूले हमें पता है, एस एन इज इक्वल टू ए आर टू द पावर n माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। ये कब इस्तेमाल करते हैं, जब r की वैल्यू 1 से बड़ी हो, r की वैल्यू -1 के इक्वल या -1 से छोटी हो। ठीक है, एक फॉर्मूला आपके पास है, एस एन इज इक्वल टू ए 1 माइनस आर टू द पावर n अपॉन 1 माइनस आर। ये फॉर्मूला कब इस्तेमाल होगा, मॉडुलस ऑफ आर की वैल्यू 1 से छोटी है। ठीक है, आर की वैल्यू आपके पास क्या है 2 है, तो 2 इज ग्रेटर देन 1। या ये सही है गलत है, ये सही है, तो आप ये फॉर्मूला इस्तेमाल करोगे। ठीक है, तो हम लोग ने इतना भी क्लियर कर लिया कि हमें कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे इसको मैं इरेज कर लेता हूँ। तो ए की वैल्यू कितनी है 16/7, आर की वैल्यू कितनी है 2 है। हम लोग ने फॉर्मूला डिस्कस करेंगे, हमें कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, ए आर टू द पावर n माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1, ये फॉर्मूला हमें इस्तेमाल करना है। तो ध्यान से देखेंगे, आपको क्या फाइंड करना है, सम ऑफ n टर्म। तो अगर आपको 6 टर्म को फाइंड करना है, तो यहाँ पे n की जगह पे 6 पुट करते हैं, 7 टर्म को फाइंड करते हैं, n की जगह पे 7 पुट करते हैं। आपको n टर्म ही फाइंड करना है, और ऑलरेडी यहाँ पे n प्रेजेंट है, तो आपको n की रिप्लेस करने की कोई जरूरत नहीं है। हम यहाँ पे लिखेंगे एस एन इज इक्वल टू ए की वैल्यू क्या है 16/7। ठीक है, और r की वैल्यू क्या है 2 टू द पावर n हो जाएगी यहाँ पे, और यहाँ पे -1, और यहाँ पे क्या है 2 - 1। तो एस एन इक्वल टू क्या हो जाएगा 16/7। क्योंकि हमें n की वैल्यू पता नहीं, तो इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते थे। यहाँ पे 2 टू द पावर n -1, और 2 - 1 क्या होती है 1। तो एस एन की वैल्यू कितनी आ रही है 16/7, 2 टू द पावर n -1। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ आया होगा, ये ज़्यादा मुश्किल नहीं था, मॉडरेट ही था। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।